नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में आप सभी का स्वागत है। और आज कुछ कमेंट भी आ रहे थे, उनका भी कुछ जवाब देंगे। आप लोग का कमेंट का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कमेंट बहुत अच्छे कमेंट आ रहे थे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और कुछ लोग नाम पूछ रहे थे, तो नाम बलराम सर, मेरा नाम हुआ बलराम जी। और कमेंट था कि एक क्वेश्चन का भी कमेंट था खुशबू पटेल जी का। उनका क्वेश्चन था कि लोहे में जंग लगने से तो भार बढ़ जाता है। और सभी का ये आ रहा था, वो दिलखुश, सरफराज और अनुज और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। और खुशबू पटेल जी का भी मैसेज आया था और सभी बोल रहे सर मोटिवेशन के साथ क्लास स्टार्ट कीजिए। तो आज का मोटिवेशन लाइन देखते हैं क्या है। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो आज मध्यकालीन भारत का ये चौथा वीडियो होगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन थे? कुरान, हदीस, इजमा, कयास। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा गया है? तो मुक्ताई कहा गया है। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रित में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर किस में परिवर्तित कर दिया? तो खालसा भूमि। दान दिया गया भूमि को छीन लिया अलाउद्दीन खिलजी ने और खालसा भूमि में उसको परिवर्तित कर दिया। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने किया था? हरियर और बुक्का ने किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ क्या है? जीत का शहर। हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर किस वंश की स्थापना किया? तो संगम राजवंश की। हरियर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पे किस राजवंश की स्थापना किया? तो संगम राजवंश की। विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। हरियर एवं बुक्का पहले वारगल के काकतीय शासक किसके सामंत थे? प्रताप रुद्र देव। हरियर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक किसके सामंत थे? प्रताप रुद्र देव। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। कौन कौन? संगम, सुलुभ, तुलुभ एवं अराविडु वंश। संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु वंश। बुक्का वन ने किसकी उपाधि धारण की? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? हरियर द्वितीय। इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में आया? देवराय प्रथम। फारस राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया? तो देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता था? इमादी देवराय। इमादी देवराय। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और आप लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिन किसके दरबार में रहे? देवराय द्वितीय के।
प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिन किसके दरबार में रहे? देवराय द्वितीय के। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ भाष्य लिखा। कौन कौन? महानाटक, सुधा निधि एवं बृहसूत्र। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ भाष्य लिखा। कौन कौन? महानाटक, सुधा निधि एवं बृहसूत्र। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? मल्लिका अर्जुन को। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? मल्लिका अर्जुन को। सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह 1485 से 1506 ईस्वी तक। सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह 1485 से 1506 ईस्वी तक। तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक। तुलुब वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। तुलुब वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समकालीन में पुर्तगाली यात्री विजयनगर कौन आया था? डोमिगोस पायस। डोमिगोस पायस। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमृतमाल्य एवं संस्कृत में किसकी रचना की? जाम्बवती कल्याणम की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की थी? तेनालीराम कृष्णन। तेनालीराम रामकृष्ण। नागलपुर, नमक, नए नगर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हो गई? 1529 में। और बाबर का मृत्यु पूछे तो 1530 में। तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को किस युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया? राक्षसी, तांगडी या तालीकोटा या बनघट्टी का युद्ध? तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं दोस्त। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को किस युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया? तो तालीकोटा युद्ध। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण की? तो कृष्णदेव राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय। विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम। विजयनगर के चौथे राजवंश अरविडु वंश 1570 से 1672 की स्थापना तिरुमल एवं अमित शासक कौन था? रंग तृतीय। राजधानी पेनुकोंडा था। मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में किसने किया? वोडेयार। मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में किसने किया? वोडेयार। विजयनगर साम्राज्य की सेना नायकों को क्या कहा जाता था? नायक। किस नामक आयंगर के पास जमीन क्रय विक्रय से संबंधित सदस्य दस्तावेज होते थे? कार्निक। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। जो उपज का कितना भाग था? 1/6 भाग। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या थी? उबली। युद्ध में मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रत कोर्गे। युद्ध में मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रत कोर्गे। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे क्या कहलाते थे? कुदी। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था?
कदाचार या उच्च अधिकारी, दंडनायक या सेनापति। चिट्ठियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग लोगों को क्या कहा जाता था? वीर पंजाल। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? बरवा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेश्यवग। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। विजयनगर किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा एवं बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा एवं बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हून थी। विजयनगर राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किसके शासन में किया? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में किया था। बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा एवं इसकी राज्य भाषा क्या थी? तो राज्य भाषा मराठी था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।